Good morning, students. In this video, we will study about the factors affecting of working capital requirement. In my previous video, हमने जो है फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ लिए थे और फिक्स कैपिटल के जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखे थे तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं जब हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें फिक्स कैपिटल में कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है, कितनी मनी इन्वेस्ट नहीं करनी। इसी तरीके से कुछ फैक्टर्स हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं जब हम अपनी कंपनी में वर्किंग कैपिटल के बारे में डिसीजन लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें इस फैक्टर्स पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब हम अपनी कंपनी में वर्किंग कैपिटल डिसाइड करते हैं कि वो कितनी होनी चाहिए, सबसे पहली बात जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था, तो वर्किंग कैपिटल हमें कितनी मनी इन्वेस्ट करनी है, उसमें यह था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म में मनी हमें बहुत ज्यादा भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए और जरूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा होगी तो इनफ्लो आउटफ्लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा कैश का कि वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा हो रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट 8 लाख में भी अर्न कर सकते थे वो ज्यादा कैश लगा हुआ बिजनेस में 10 लाख में हम उस प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, तो 2 लाख का हमारा क्या हो रहा है, वो कैपिटल वेस्टेज ही तो है। उस 2 लाख की कैपिटल कहीं और इन्वेस्ट करो। कैश का ज्यादा ओवरफ्लो भी कंपनी के लिए नुकसानदायक सिचुएशन है, हार्मफुल सिचुएशन है, तो ओवरफ्लो भी नहीं होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल जरूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। जरूरत से कम होगी तो हमारे जो डेली एक्सपेंसेस है हम उनको भी मीट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसी से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास बिजनेस साइकिल। हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो किस तरीके से चल रही है, यानी कि सभी बिजनेस की जो साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। बिजनेस साइकिल मीन्स दैट कि हर कंपनी का हर एक प्रोडक्ट का बूम पीरियड और डिप्रेशन पीरियड आता है। जैसे हमने शेयर मार्केट, मैंने आपको बताया था, जब वो शेयर मार्केट में मैंने एक पॉइंट समझाया था, तब क्या होता है, जब किसी शेयर के प्राइस हाई हो रहे होते हैं मार्केट में तो उसे बोलते हैं बूम पीरियड चल रहा है उस पर्टिकुलर शेयर उस पर्टिकुलर कंपनी का, और जब किसी कंपनी के शेयर के प्राइस डाउन हो रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं डिप्रेशन पीरियड है। ठीक, बियर मार्केट। इसी तरीके से सिंपल प्रोडक्ट्स में भी होता है, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई स्केल पर होती है, ठीक, तो उसका होता है वो बूम पीरियड। और किसी कंडीशन में अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बिल्कुल नहीं है मार्केट में और लोग उस प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं परचेज करना चाहते, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का उस टाइम पे चल रहा होता है डिप्रेशन पीरियड। सही, बूम पीरियड में डिमांड ज्यादा है तो हमें ज्यादा अपने पास गुड्स स्टोर करके रखना पड़ेगा, ज्यादा लेबर चाहिएगी, ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, काम रेगुलर चल रहा है हमारा, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए। सही है, बिजनेस साइकिल के अंदर अगर हमारा बूम पीरियड है तो हमें वर्किंग कैपिटल कैसी चाहिए, ज्यादा चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट अगर हमारा डिप्रेशन पीरियड चल रहा है और मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, एट दैट टाइम हमें जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो कैसी चाहिए, कम चाहिए। सही है, ये चीज यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्शन साइकिल। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? अब क्या डिफरेंस है दोनों में, बिजनेस साइकिल में, प्रोडक्शन साइकिल में? छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। दैट इज प्रोडक्शन साइकिल मीन्स दैट कि आपकी कंपनी में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो कितने टाइम पीरियड में जाके गुड्स प्रोड्यूस हो जाता है। कितने टाइम पीरियड में मतलब सपोज कीजिए आपके यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी है आपके यहाँ पर, तो रेडीमेड गारमेंट्स मीन्स दैट आपका जो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो 1 आवर 2 आवर 3 आवर में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर बिल्कुल रेडी, फाइनल फिनिश गुड्स रेडी होता है। हम 5 आवर्स का टाइम मान लेते हैं, 5 आवर्स में एक प्रोडक्ट आपका रेडी हो जाता है। इन दैट केस अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है विद इन अ डे, तो आपको जो है उसमें बहुत कम वर्किंग कैपिटल की नीड है। बहुत कम वर्किंग कैपिटल क्यों? क्योंकि आज हमने उसमें रॉ मटेरियल लगाया, गुड्स प्रोडक्शन पे डाला, ठीक, प्रोडक्शन हो गया उसका, देन फिनिश गुड्स में गुड्स कन्वर्ट हुआ, फिनिश गुड्स में गुड्स कन्वर्ट होते ही पैकिंग हुई, पैकिंग होती सेल, और 1 हफ्ते में तो उसके जो है क्या हो जाते हैं, मनी भी रिटर्न हो जाती है। जो मनी वापस बैंक हमारे पास कंपनी में आई, उसको हमने दोबारा से क्या किया, उसको दोबारा से रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। मीन्स जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल है वही घूम के हमारे पास 1 हफ्ते में दोबारा आ गई, 1 वीक में, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो गया, 1 वीक में दोबारा घूम के आई, हमने उसको दोबारा से रीइन्वेस्ट कर दिया। प्रॉफिट अलग है क्लियर, लेकिन कैपिटल तो हमारी आ गई वापस, उसको दोबारा से हमने क्या कर लिया, रीइन्वेस्ट। मतलब दूसरा रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए
हमें अलग से कहीं से लोन लेने की नीड नहीं है, अलग से पैसे लेने की नीड नहीं है कहीं से। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम दूसरे सिनेरियो की बात करें, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत लेंथी है। बहुत लेंथी मीन्स हमारा जो एक बार का फ्लोट है गुड्स का, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, हमने 1000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया बाई चांस। सपोज कीजिए हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया है 1000 यूनिट्स के लिए परचेज किया। अब जो हमने 1000 यूनिट के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, उसमें हमने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए रॉ मटेरियल में। हमारा जो गुड्स प्रोड्यूस होकर के आ रहा है 1 करोड़ रुपए का, वो 1 से 2 मतलब ये मान के चलिए 4 महीने की साइकिल है हमारी, 4 मंथ। 4 मंथ में जाके हमारा गुड्स क्या होता है, पूरा प्रिपेयर होता है। ठीक, तो अभी तो हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, 1 करोड़ रुपए लगा दिए। 4 महीने तक गुड्स हमारा किस में चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। आफ्टर 4 मंथ वो गुड्स हमारा क्या होगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। आप ये सोचिए 4 महीने तक जब वो हमारा गुड्स चल रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, और फर्स्ट स्टेप जहाँ पे उसका पहले महीने वो गुड्स जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास होगा, क्या उसके बाद वाले सब खाली बैठेंगे? यहाँ से गुड्स अब दूसरे पर्सन के पास चला गया, वो उसमें थोड़ी सी फिनिशिंग कर रहा है, क्या पहले वाला खाली बैठेगा? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, सभी पर्सन को एंगेज रखने के लिए एक स्लॉट 1000 का आ चुका है, वो प्रोडक्शन में चल रहा है, दूसरा स्लॉट हमें 2 करोड़ रुपए और चाहिए, बिजनेस में और चाहिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। उससे पहले वाले लोग खाली थोड़ी ना बैठेंगे कि जब तक वो हमारा कुछ 4 महीने तक बनकर तैयार नहीं हो जाता और जब उससे सेल नहीं होगा तब तक पैसे नहीं आएंगे, हम दोबारा जो है कोई रॉ मटेरियल परचेज नहीं करेंगे। जब तक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट सब खाली थोड़ी ना रहेंगे। हमें क्या चाहिएगा, और रॉ मटेरियल चाहिएगा, उसके लिए और पैसे चाहिए होंगे। तो प्रोडक्शन साइकिल जितनी लंबी होगी आपकी, प्रोडक्शन साइकिल जितनी लॉन्ग होगी, उतनी ही ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल की नीड है। प्रोडक्शन साइकिल जितनी छोटी है उतनी कम वर्किंग कैपिटल में आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मीन्स होता क्या है, सभी बिजनेसेस अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, मार्केट में क्रेडिट सेल का ऑफर रखते हैं। ठीक, एक तो होती है कैश सेल और दूसरी होती है क्रेडिट सेल। सभी को क्रेडिट सेल करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ कस्टमर आपके ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब जब वो आपको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, आपका तो गुड सेल हो चुका और आपकी कैपिटल क्या है, मार्केट में रुकी हुई है, मनी आपकी ब्लॉक हो गई, वो 2 महीने बाद पैसे देगा। और एक कस्टमर नहीं है ऐसे, हजारों कस्टमर है ऐसे। तो हम 20% अपनी क्रेडिट सेल करी हमने, अगर हमने 2 करोड़ की सेल करी है, 2 करोड़ में से 50 लाख रुपए हमारे कहाँ ब्लॉक है, मार्केट में, वो मनी अभी हमारी आई नहीं। ठीक? हम लोग कितना क्रेडिट अलाउ करते हैं डिपेंड करता है इस बात पर वर्किंग कैपिटल हमें कितनी चाहिए। हम अगर ज्यादा अमाउंट में क्रेडिट अलाउ करते हैं, हम 80% भी क्रेडिट सेल कर देते हैं अपने यहाँ पर, तो अपने हमारे पास पैसे तो आए नहीं ना, हमने क्रेडिट सेल कर दी थी, पैसे आए नहीं हमारे पास, तो हम दोबारा से नेक्स्ट फ्लोर जो अपना रेडी करेंगे रॉ मटेरियल परचेज करने का, गुड्स बनाने का, वो कहाँ से करेंगे, हमें और पैसे चाहिए और मनी हमें क्या करनी पड़ेगी, कहीं और से अरेंज करनी पड़ेगी। तो क्रेडिट अलाउड अगर हम ज्यादा स्केल पे करते हैं, बड़े स्केल पे करते हैं, लार्ज स्केल पे क्रेडिट अलाउड अगर हम कर रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर क्रेडिट अलाउड हम बहुत स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमारा जो है वर्किंग कैपिटल कम में काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट है, दैट इज क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड मीन्स कि हमें कितना क्रेडिट अवेलेबल है। जैसे हम भी तो कहीं से कुछ परचेज करते होंगे, तो हमारे सप्लायर है, तो अगर हमारे सप्लायर हमें क्रेडिट पर गुड्स सेल कर देते हैं और हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं, जहां से भी हमें रॉ मटेरियल परचेज करना होते हैं, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स परचेज करने होते हैं, वो लोग अगर हमें गुड्स क्रेडिट पे परचेज करना अलाउ कर देते हैं, हमें भी क्रेडिट यानी उधार दे देते हैं गुड्स, तो इन दैट केस हमें क्या मिल गया, गुड्स क्रेडिट पर मिल गया और हमने उनसे कहा कि हम आपको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें बहुत कम वर्किंग कैपिटल में हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल देती हूँ मैं, मेरे पास अपने कितने रुपए थे, अपने मेरे पास थे 5 लाख, 50 लाख, सॉरी 50 लाख। मेरे पास अपने जो अमाउंट थे वो 50 लाख थी और मुझे जो है गुड्स चाहिए था कितने का, 1 करोड़ का करीब।
तो मैंने उसको क्या किया, 50 लाख एडवांस दे दिए और ये कह दिया कि आप मुझे गुड्स भिजवा दीजिए, मैं आपको बाकी 50 लाख का पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर हमारे सप्लायर ने इस तरीके की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की हुई है, तो 1 करोड़ की जगह हमारा काम 50 लाख में चल गया, तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो तो कम ही लगी। अब हमने 1 करोड़ का गुड्स लिया, उससे प्रोडक्शन किया, वर्क इन प्रोग्रेस, पैकिंग की, गुड सेल हुआ मार्केट में, वहां से जो पैसे आए, सेल होके पैसे आए, उसको उसके पैसे वापस कर दिए, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ा और प्रॉफिट अपनी जेब में, यानी 50 लाख में मैंने डबल प्रॉफिट अर्न कर लिया। ठीक है, तो यही कहते हैं, इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। और यहाँ पर क्या है, क्रेडिट अवेलेबल मीन्स है कि हमें मार्केट से कितना क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है। अगर हमें भी लोग ज्यादा, हमारे जो सप्लायर्स हैं, क्रेडिट हमें अच्छा अवेलेबल करा रहे हैं, तो इन दैट केस हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ठीक, और हमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता तो हमें वर्किंग कैपिटल पूरी चाहिए जितनी जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने बिजनेस को जितने अच्छे तरीके से ऑपरेट करेंगे, जितने अच्छे तरीके से ऑपरेट करना मीन्स, एफिशिएंसी का मीनिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था बेटा। इसका मीन्स होता है टू डू द वर्क इन अ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में काम करना। तो आप अपने बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज आप कैसे करें, कम से कम कॉस्ट में करने की कोशिश करें। आप अपने बिजनेस को जो ऑपरेट कर रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से कर रहे हैं, चाहे वर्कर से काम कराना हो गया, वर्कर्स की सैलरी देना हो गया, गुड्स को प्रोड्यूस करना हो गया, गुड्स को परचेज करना हो गया, सफाई कराना हो गया, बाहर एनवायरनमेंट के बारे में सोचना हो गया, जो भी काम कर रहे हैं आप, वो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप काम कर रहे हैं, कम से कम कॉस्ट में काम करने की कोशिश करते हैं। तो इन दैट केस आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए ना, कम पैसों में काम हो जाएगा, ज्यादा पैसे कहीं खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप खुले हाथ के पैसे खर्च करते हैं हर जगह, एक्सपेंसेस आपके बहुत ज्यादा है, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। सही, तो इसे यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर आपके बिजनेस को ऑपरेट करने की जो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और आप सारे काम कम से कम कॉस्ट में कर लेते हैं, इन दैट केस तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बट अगर आप अपने बिजनेस को ही अच्छे से एफिशिएंसी से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें अपनी कंपनी में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो रॉ मटेरियल हमें कैसे अवेलेबल होता है। जैसे सपोज कीजिए हम कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका जो रॉ मटेरियल है वो कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही मिलता है, यानी जहां हमारी कंपनी सिचुएटेड है उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास के शहरों में या फिर स्टेट में भी, आसपास के स्टेट में भी वो गुड्स, उस गुड्स का रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमें रॉ मटेरियल अदर कंट्री से मंगाना पड़ता है। तो इन दैट केस क्या हम रॉ मटेरियल रोज मंगाएंगे? नहीं, रॉ मटेरियल हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं है। और अदर कंट्री में भी जो इसका प्रोडक्शन होता है रॉ मटेरियल का, बाय नेचर कह लीजिए कैसा भी होता है, तो जैसे फसल होती है, अलग अलग टाइम पर फसल आती है, तो सेम ऐसे इसका जो प्रोडक्शन होता है अदर कंट्री में भी रॉ मटेरियल का, वो कैसे होता है, इस टाइम पीरियड में होता है, नवंबर दिसंबर। और हम जो इसका फिनिश गुड्स बनाते हैं वो पूरे साल हमारा सेल होता है। तो हम क्या करेंगे फिर, एट दैट टाइम हमारे लिए मजबूरी हो जाएगी कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो पूरे साल का परचेज करके रखें। नवंबर दिसंबर में जैसे इसके रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हुआ अदर कंट्री में, हमने क्या किया, उनसे पूरे साल का अपना ऑर्डर दे दिया और परचेज करके रख लिया। तो हमें क्या चाहिए फिर, इन दैट केस वर्किंग कैपिटल हमें ज्यादा चाहिएगी। सही है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सब किस में आते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल में तो आते हैं। तो स्टॉक अगर हम इसमें कर रहे हैं, अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर हमें अपना जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, जब भी आपके पास खत्म हुआ तुरंत आपने ऑर्डर दे दिया, बहुत कम कम स्लॉट में भी आप मंगा सकते हैं, रोज रात को भी एक गाड़ी मंगा सकते हैं आप, मॉर्निंग में अपना गुड्स, अपना फिनिश गुड्स तैयार करके आप सेल करें, शाम को गाड़ी आ जाए, या वीक में एक बार या मंथ में एक बार। तो इन दैट केस आपको ज्यादा मनी इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है उसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्लॉट में भी आप मंगा सकते हैं। बट अगर इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है आसपास के एरिया में और उसका पर्टिकुलर सीजन का टाइम है रॉ मटेरियल अवेलेबल होने का,
तो आपको उसमें ज्यादा मनी इन्वेस्ट करके रखनी पड़ेगी और आपकी मनी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। इसके बाद एक दो पॉइंट और हैं बेटा, उनको देखते हैं अभी। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं बेटा इसमें। एक लास्ट पॉइंट किया गया है, डेट इज इन्फ्लेशन। वैसे तो बहुत इजी है, इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपका माइंड सेट हो चुका है कि किस तरीके से हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को जानना है और किस तरीके से फैक्टर्स हमारे माइंड को अफेक्ट करते हैं। तो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन मीन्स अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रही है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस हाई हो जाते हैं, हर चीज के प्राइस हाई हो जाते हैं। हमें वर्कर्स को वेज ज्यादा पे करनी पड़ रही है, इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली आया है, रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली आया है आपका। तो इन दैट केस अगर इन्फ्लेशन हाई चल रही है तो आपको जो वर्किंग कैपिटल है वो भी चाहिए लार्ज अमाउंट में। लेकिन अगर इन्फ्लेशन आपकी लो चल रही है तो आपको वर्किंग कैपिटल, यानी इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन का टाइम पीरियड चल रहा है और मार्केट में गुड्स की बिल्कुल महंगाई नहीं है, जैसे नॉर्मल रेट होते हैं आपके प्रोडक्ट की, बिल्कुल वही रेट पे आपको गुड्स मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, इन दैट केस कम वर्किंग कैपिटल में काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, आज की जो वीडियो हम यहीं ओवर करते हैं। इसमें केवल इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 10, दैट इज स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट से हमारी यूनिट रिलेटेड है और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है स्टॉक मार्केट पे अपनी फाइल भी बनाई होगी, फाइल भी प्रिपेयर की होगी, प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वाइवा में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां से जो बोर्ड का आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो नेक्स्ट क्लास है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उसमें जुड़िएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।